हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का सेट 3 जिसमें हम देखेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, कार्य के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य दशा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होना चाहिए। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अगर एफ वस्तु पर लगने वाला नियत बल है और एस बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन है तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एफ इंटू एस। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? तो कार्य का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻²। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य से संबंधित सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक अदिश राशि है, इसका परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5N का बल लग रहा है, उस बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु पर किया गया कार्य 10 होगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? तो इसका कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका किया गया कार्य m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा, यानी mg। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में शून्य कार्य प्राप्त होता है? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, सभी सत्य है। तो पहला क्या है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु का अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसके द्वारा कार्य किया गया शून्य कार्य किया गया। और दूसरा है, एक कुली द्वारा सिर पर भार रखकर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया। अगर कोई कुली अपने सर पर कुछ उठाकर खड़ा है तो उसके द्वारा कार्य भी शून्य हो गया। और अगला है, पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है तो उसके द्वारा भी कार्य किया गया शून्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम की एक वस्तु 2.5 मीटर की। अगला क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो इसके द्वारा किया गया कार्य 196 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन है, हम ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऊर्जा को हम ज्वार भाटा से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त करते हैं, परमाणु के नाभिक से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है, मतलब कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र समान है? तो इसका आंसर होगा संवेग और आवेग विमीय सूत्र समान होता है और बलाघूर्ण और कार्य दोनों का समान होता है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भी चाल से चल रही m द्रव्यमान की वस्तु में कितनी ऊर्जा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू mv² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की चाल बढ़ने से गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर वस्तु की चाल 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसका गतिज ऊर्जा 16 गुना होगा, यानी स्क्वायर होता है। अगर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 16। अगर किसी वस्तु का संवेग पहले से 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले से 4 गुना होगी।
अगला क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? तो कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो इसके वेग को 2 मीटर प्रति सेकेंड से 4 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जूल। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं? तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के भार से कुछ ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना होगा? तो इसका आंसर होगा mgh। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है जहां m वस्तु का द्रव्यमान, h वस्तु की ऊंचाई और g गुरुत्वीय त्वरण है? तो इसका आंसर होगा mgh। अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा जहां g इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? तो इसका आंसर होगा 600 जूल। अगला क्वेश्चन है वस्तु की स्थिर ऊर्जा पथों पर निर्भर करता है या नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं होता है? तो उठाया गया हथौड़ा, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? तो इसका आंसर होगा चाबी भरा खिलौना, तनी हुई डोरी वाला धनुष, खींची गई रबड़ बैंड, इन सभी में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, ना ही इसकी उत्पत्ति की जा सकती है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। यह किस नियम पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग क्या कहलाता है? तो इसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण के दर को क्या कहा जाता है? तो उसे शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? तो उसे शक्ति द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या असत्य है? तो शक्ति एक सदिश राशि है, यह सत्य है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड है, ये भी सत्य है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी है, ये भी सही है। शक्ति एक सदिश राशि है, यह गलत है। शक्ति जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, किलो वाट भी होता है, मेगावाट भी होता है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 90 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो लड़के ने कितनी शक्ति व्यक्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा 375 वाट है। अगला क्वेश्चन है एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च करती है तो इसकी शक्ति कितनी है? तो इसकी शक्ति होगी 100 वाट। अगला क्वेश्चन है किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है।
बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा कितनी है? तो इसका आंसर होगा 0.36 यूनिट। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम बल बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का विमीय सूत्र होगा mL2T-3। अगला क्वेश्चन कार्य बराबर जूल इंटू उष्मा h है, तो J का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होगा। अगला क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगला क्वेश्चन है यदि बल बराबर नॉट इक्वल टू 0 और विस्थापन बराबर नॉट इक्वल टू 0 लेकिन कार्य बराबर 0 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो? तो इसका आंसर हो जाएगा बल और विस्थापन लंबवत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को क्या करती है? तो धीमी कर देती है। अगला क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य किसके परिवर्तन के बराबर होता है? तो ये गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गलत कथन नहीं है? तो इसका आंसर होगा बिना संवेग के गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, ये सही है, गलत नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर F इंटू भी यानी बल गुने वेग होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और 2 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 400 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है डायनमो ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मूल राशि नहीं है? तो संवेग एक मूल राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियन और किसके संपूरक मात्रक है? रेडियन जो है अस्टेरेडियन का संपूरक मात्रक है। अगला क्वेश्चन यदि x और y क्रमशः कुल मूल राशियां और कुल संपूरक राशियां की संख्या है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई का मान 9 होगा। अगला क्वेश्चन है MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो किलोग्राम होगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन है अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत हो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास होती है? तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है कम द्रव्यमान के वस्तु के पास होगी। अगला क्वेश्चन है K बराबर P²/2m में K नियत है तो P1 अनुपात P2 बराबर क्या होगा? तो P1 अनुपात P2 बराबर √m1 अनुपात √m2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में।